नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम जो है आयनिक बंध के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से समझते चलिएगा, है ना। जो पिछली क्लास जो हुई थी इसमें जो है मैं कुछ बेसिक चीज़ों को, परमाणु के बारे में जो है कुछ बेसिक चीज़ों को मैं बताया था ना। यदि आप जो है पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो उनको एक बार देख लीजिए, और वहाँ से जो तत्वों को जो है मैं याद करवाया था, उसको तत्वों के परमाणु क्रमांक को आप याद कर लीजिए, किस, है ना, किनको कौन सा तत्व बोलते हैं, उनका परमाणु क्रमांक कितना है, ये सब आप जो है पिछली वीडियो की पिछला जो वीडियो था उसकी सहायता से आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, उसको देख लीजिए यदि नहीं देखे होंगे तो। ओके, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आयनिक बंध के बारे में। ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आयनिक बंध क्या होता है, ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है हम जो है यहाँ पर जो है सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों से जो है स्टार्ट करेंगे, है ना। उसके बाद जो है आयनिक बंध को जो है समझेंगे। तो देखिए कोई भी तत्व, यदि हम किसी तत्व की बात करते हैं ना, तो दो चीज़ें यहाँ पर आती है। एक आती है अक्रिय की बात, है ना। जो है कोई सा भी जो तत्व जो है वो अक्रिय, है ना। एक होता है अक्रिय और दूसरा होता है क्रियाशील, है ना। समझ में आ रहा है ना। एक अक्रिय तत्व होता है और दूसरा जो होता है क्या होता है, क्रियाशील तत्व। ठीक है ना। तो यदि हम दोनों की बात करते हैं तो दोनों में जो है अंतर क्या है, कोई तत्व अक्रिय कब होगा और कोई तत्व जो है क्रियाशील कब होगा, है ना। तो इसकी यदि हम बात करते हैं तो किसी भी तत्व में, है ना, किसी भी तत्व में उनके जो संयोजी कक्ष जो होते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं ना, उस पर क्या होता है, ये जो है निर्भर करता है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किस पर निर्भर करता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर जो है नियॉन की। किसकी बात करते हैं, नियॉन की, है ना। तो नियॉन जो तत्व है इसका परमाणु क्रमांक कितना बताया था मैं, 10। ओके, अब ये जो है देखिए इनका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, है ना, इनको अलग अलग कक्षाओं में जो है बांटे, जो 10 इलेक्ट्रॉन जो है ना, परमाणु क्रमांक 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे। इनका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा और 8 होगा ना। समझ में आ रहा है। ओके, इसी प्रकार से हम यदि आर्गन की बात करें, आर्गन जो तत्व है, आर्गन जो है ना, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18 होता है। ओके, तो इसका यदि हम आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना होगा, इसका यदि हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 8। ओके, कितना होगा, 2 8 8। तो देखिए यदि जो है किसी भी तत्व के जो है यदि हम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, है ना, किसी भी तत्व का जो, यदि हम जो है हम किसी तत्व का जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, उनके परमाणु क्रमांक का, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो देखिए यदि बाह्य कक्ष में जो है 8 तत्व हैं, कितने तत्व हैं, 8 तत्व हैं। तो यदि 8 तत्व रहते हैं इसका मतलब ये है कि इनका जो है अष्टक पूर्ण हो चुका है। क्या हो चुका है, इनका अष्टक पूर्ण है। यदि किसी भी तत्व के से इसी को जो बाह्य कक्ष जो होता है, जो है पिछला वीडियो में मैं बताया था, पिछली क्लास जो हुई थी इसमें, जो बाह्य कक्षा होता है इनको हम क्या बोलते हैं, संयोजी कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजी कक्षा। और जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यदि किसी तत्व के, है ना, यदि किसी तत्व के परमाणु के संयोजी कक्ष में, है ना, संयोजी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या यदि 8 है, इसका मतलब वो अष्टक पूर्ण कर चुके हैं। और ऐसे तत्व जो होते हैं अक्रिय होते हैं। क्या बोलते हैं, अक्रिय। किसी अन्य तत्वों से जो है जल्दी क्रिया नहीं करते हैं, और क्रिया नहीं करेंगे तो बंध नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना। लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं, है ना, कुछ तत्व मतलब बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, है ना, जिनके जो है, जैसे कि हम सोडियम की बात करें, है ना, सोडियम की बात करें, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8, है ना, 1, कितना हो गया, 11। ओके, इसके अलावा जो है हम और कोई दूसरा तत्व देखिए, जैसे कि हम मैग्नीशियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मैग्नीशियम, Mg, परमाणु क्रमांक कितना है, 12। ठीक है ना। तो इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या होगा, 2 8 2, कितना है, 2 8 2। समझ में आ रहा है। तो यदि हम देखें इनके संयोजी कक्ष में जो है, देखिए सोडियम के संयोजी कक्ष में जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम के संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया। तो क्या इनका जो है, क्या इनके संयोजी कक्ष में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यदि नहीं है इसका मतलब ये तत्व क्या होंगे, सक्रिय तत्व होंगे। क्या होंगे, सक्रिय तत्व मतलब क्रियाशील तत्व होंगे, जो
क्रियाशील करने के लिए क्या होंगे, तत्पर होंगे। समझ में आ रहा है, मतलब क्रियाशील होंगे। समझ में आया। तो कुल मिलाकर के जो है मैं यहाँ पर आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिन भी तत्वों का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उनके संयोजी कक्ष में यदि बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका जो है अष्टक क्या हो गया रहता है, पूर्ण हो गया रहता है, और वो अन्य तत्वों से किसी भी प्रकार से जो है कोई भी क्रिया जो है नहीं करती है। और यदि किसी तत्व के बाह्य कक्ष में जो है यदि 8 इलेक्ट्रॉन के अलावा 8 से यदि कम इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 से यदि कम इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो तत्व कहलाते हैं सक्रिय तत्व। क्या कहलाते हैं, सक्रिय तत्व या फिर क्रियाशील तत्व कहलाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो जो तत्व जो रहते हैं वो अपने बाह्य जो संयोजी कक्ष होते हैं उसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, मतलब जो है अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रहा है ना। और जैसे ही अष्टक पूर्ण हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो जो है अक्रिय गैस का विन्यास जो है वो क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि जिन भी तत्वों के जो है ना, जिन भी तत्वों के संयोजी कक्ष में जो है यदि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है। और जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो है उनके संयोजी कक्ष में बाह्य कक्ष में यदि जो है 8 से कम जो है क्या होंगे, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो भी जो है 8 से कम है तो वो जो है पूरा जो है 8 करने का क्या करेंगे, मतलब जो है अष्टक पूर्ण करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। समझ में आ रहा है, मतलब ये जो है सक्रिय तत्व है। समझ में आया। तो जैसे ही जो है कोई भी तत्व जो है अपने अंतिम कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण कर लेता है तो वो जो है अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेता है और क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, कोई भी जो है क्रिया नहीं करता। समझ में आया। तो यहाँ पर यदि हम बंध बनाने की बात करते हैं तो बंध कौन से तत्व बनाएंगे, जो सक्रिय तत्व होंगे वो वही तो बनाएंगे ना। समझ में आ रहा है ना। तो अब जो है हम यहाँ पर कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जैसा कि आपके जो है इसमें बुक में दिया हुआ है। देखिए जैसे सोडियम है, क्या है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो किस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, 2 8 1। ओके। उसके बाद जो है क्लोरीन की हम बात करते हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो है कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है यदि हम करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, तो किस प्रकार से होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्लोरीन का जो है 2 8 7। ओके, 2 8 7 हो गया। अब यहाँ पर यदि हम विचार करें, है ना, यहाँ पर यदि हम विचार करें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में यदि हम देखें, है ना, तो इनके दोनों के संयोजी कक्ष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो सोडियम के संयोजी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ओके। अब यहाँ पर जो है यदि हम दोनों में जो है, दोनों का जो है, चूँकि दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या बाह्य कक्ष में नहीं है, इसका मतलब दोनों क्या है, दोनों जो है अपना अष्टक जो है क्या करने का कोशिश करेंगे, अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो बाह्य कक्ष में जैसे कि सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 8 करने का प्रयास करेगा, और क्लोरीन भी क्या करेगा, ये जो है क्लोरीन जो है जब अपने बाह्य कक्ष में जो है 8 इलेक्ट्रॉन को जो है पूर्ण करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं बन सकती है और क्या कैसे कैसे जो है ये जो है अपना जो है अष्टक पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर विचार करें तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है ना। पहला ये हो सकता है कि सोडियम क्या कर दे, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, त्याग दे, तब इनके बाह्य कक्षा जो है क्या बच जाएंगे, बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, ये हो गया, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये जो है त्याग कर दे, सोडियम जो है, यहाँ पर देख लीजिए, है ना, अलग से लिख देता हूँ इसको। जैसे सोडियम है ना, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो 2 8 1 ऐसा है। तो सोडियम के पास है ना, तो सोडियम के पास जो है 2 ऑप्शन हैं, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को इसको बाहर निकाल दे, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन को ये जो है क्या कर दे, बाहर निकाल दे, और बाहर निकाल देंगे तो बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, मतलब ये अष्टक को पूर्ण कर लेंगे। या फिर ये क्या कर सकता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर से क्या कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन ले ली, तो 1 धन 7 क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है यदि 7 जो है ले लेंगे तो यहाँ पर जो है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। समझ में आ रहा है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, मतलब सोडियम के पास जो है कितने ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन हैं। या तो फिर क्या कर लें, ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को ले लें। ठीक है। उसके बाद यदि हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। तो 2 8 7 क्या है, 2 8 7 जो है ये क्या है, क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इनके बाह्य कक्ष में 7 जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनके पास भी जो है 2 ऑप्शन है।
कौन कौन से 2 ऑप्शन हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले ले तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इस प्रकार से ऐसा। या फिर और क्या हो सकता है, या फिर ये जो है ये पूरा 7 का 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, त्याग दें। तो 7 का 7 इलेक्ट्रॉन पूरा त्याग देंगे तो अंतिम में बाह्य कक्षा में इनके कितने जो है इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8, मतलब अष्टक पूर्ण हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब जो है इसके बाद जो है यदि हम इसके बाद हम समझते हैं, है ना, तो क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है और क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती। तो यदि यहाँ पर आप उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि मान के चलिए ये जो है ये जो नाभिक है ना, ये जो है अलग अलग जो है ये है ना, 3 ही का ये एक हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यदि हम जो है सोडियम की बात करते हैं, मान के चलिए ये सोडियम है, क्या है ये सोडियम है और ये क्या है, क्लोरीन है, ठीक है ना। तो सोडियम में देखिए यहाँ पर जो है पहले कक्षा में सोडियम में जो है पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे कक्षा में जो है 8, है ना। तो दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर जो है ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और तीसरे और अंतिम कक्षा में केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन थे। समझ में आ रहा है ना, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन थे सोडियम में। उसके बाद जो है क्लोरीन की यदि हम बात करें तो क्लोरीन में जो है पहले कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, ठीक है। दूसरे कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन, ओके। उसके बाद बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 2 है ना, 3 4 5 6 और ये 7, इस प्रकार से मान के चलिए 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यदि हम बात करें तो क्या क्या संभावनाएं बनती है। संभावना ये बनती है कि यदि हम जो है सोडियम की बात करते हैं, सोडियम जो है इस 1 इलेक्ट्रॉन को जो है आसानी से निकाल सकता है ना। अब चूंकि देखिए मतलब सोडियम जो है इस 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकता है, क्यों निकाल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर मतलब जो है ये जो नाभिक जो है ना, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो परमाणु जो होता है वैद्युत उदासीन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन में जितने आवेश, मतलब इसमें जो है जितने आवेश होंगे, है ना, मतलब जितने ऋणात्मक आवेश होंगे उतने ही धनात्मक आवेश भी होते हैं, मतलब जितना प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन को यदि क्या करेगा, बाहर निकाल सकते हैं, बजाय किसके, 7 इलेक्ट्रॉन लेने के, है ना। इनको जो है यदि क्या करना है, अष्टक पूर्ण करना है सोडियम को, या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यदि 7 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा तो इनके पास भी तो उतने ही प्रोटॉन होना चाहिए ना, उसको उदासीन करने के लिए, पकड़ कर रखने के लिए। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए जो है इनके लिए सुविधा क्या है, सुविधाजनक क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना। समझ में आया। इसी प्रकार से यदि हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के बाह्य कक्षा में कितने जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन यदि 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की सोचता है ना, 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की सोचता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को यदि क्लोरीन त्यागना चाहता है, इसके पास जो है क्लोरीन के पास जो है 7 जो है धनात्मक जो है प्रोटॉन होंगे ना, प्रोटॉन, है ना। तो प्रोटॉन जो है इतना ज़्यादा है, जो है इस स्थिति को प्राप्त करना जो है आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है, क्योंकि आप परमाणु जो है वैद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, और दोनों के आवेश जो एक दूसरे क्या करते हैं, बांध करके रखते हैं। तो सीधा जो है 7 इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उतने ही 7 इलेक्ट्रॉन उसको जो है प्रोटॉन जो है उसको बांध करके रखेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ये जो है आसान नहीं है। इस कारण से क्लोरीन के लिए क्या ज़्यादा संभव है कि वो जो है 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। समझ में आया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक है ना, मतलब ये है, यदि हम देखें तो सोडियम परमाणु जो है आसानी से क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन को जो है ये त्याग सकता है, और क्लोरीन परमाणु जो है आसानी से जो है 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। समझ में आ रहा है ना। अब जैसे ही क्या करते हैं ये दोनों जो है, ठीक है ना, ये दोनों जैसे ही क्या करते हैं कि सोडियम जो है ये जो 1 इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसको जो है सोडियम क्या कर देता है, त्याग देता है। तो जैसे ही त्यागेगा तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि किसी भी परमाणु में जो है प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दोनों जो है बराबर होते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यदि है ना, तो यदि हम किसी भी तत्व में जो है यदि 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो प्रोटॉनों की, है ना, तो इसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो है मतलब एक ऋण आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एक धन आवेश क्या हो जाएगा,
ज़्यादा हो जाएगा ना, एक धनावेश ज़्यादा हो जाएगा। इसी कारण से जो है देखिए, जैसे ही सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही त्यागता है, इस पर जो है सोडियम पर आ जाता है धन आयन आ जाता है। क्या आ जाता है, कौन सा आवेश आ जाता है, धन आवेश आ जाता है, एक धन आवेश, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इस कारण से। ठीक है। और इसके साथ साथ जो क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसी कारण से इस पर जो है, चूँकि क्लोरीन में जो है इसके है ना, क्लोरीन जो होता है तो परमाणु में जो है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो वो जो है परमाणु वैद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो समान जो है दोनों में जितने ऋण आवेश होते हैं उतने धन आवेश होते हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। लेकिन इसमें एक जो है ऋण आवेश और जो है एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि इसमें एक और नया इलेक्ट्रॉन आगे है। इस कारण से इस पर जो है कौन सा आवेश रहता है, एक ऋण आवेश को इस प्रकार से लिखते हैं। ऐसा समझ में आया। इस कारण से ये जो है धनावेश के रूप में हो जाता है और ये ऋण आवेश के रूप में हो जाता है। अब देखिए दोनों में, देखिए दोनों में जो है इस कारण से एक में धनावेश आ गया है, देखिए यहाँ पर है ना, और यहाँ पर जो है एक ऋण आवेश आ गया है यहाँ, ऐसा। ओके। तो अब इसके बाद देखिए दोनों में जो है अलग अलग आवेश हैं। किस प्रकार के आवेश हैं, अलग अलग आवेश हैं। और अलग अलग आवेश होने के कारण से जो है ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग आवेश होने के कारण से जो है ना, विपरीत आवेश होने के कारण जो है सोडियम और है ना, सोडियम, ये जो सोडियम आयन है अब ये जो है आयनित रूप में हो चुके हैं ना, ये आयनित हो चुके हैं। तो ये सोडियम आयन कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, क्लोराइड आयन कहलाएगा। अब दोनों जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो होते हैं, इनमें विपरीत आवेश होने के कारण से क्या होते हैं, आकर्षित होकर जो है स्थिर विद्युत बल के द्वारा क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। और बंद करके जो है किस चीज़ का निर्माण करते हैं, सोडियम क्लोराइड का जो है किस चीज़ का निर्माण करते हैं, सोडियम क्लोराइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, है ना। मतलब दोनों जो है, दोनों में विपरीत आवेश होता है, इसमें धन आवेश है और इसमें ऋण आवेश है। और ये क्या करते हैं, ये जो है परस्पर विपरीत मतलब जो है इनमें विपरीत आवेश होने के कारण से क्या करते हैं, परस्पर आकर्षित होते हैं और स्थिर विद्युत बल के द्वारा, याद रखना है आपको, स्थिर है ना, स्थिर वैद्युत बल के द्वारा क्या होते हैं, स्थिर वैद्युत बल के द्वारा जो है ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जुड़ करके जो है एक है ना, जुड़ करके जो है ये जो है नए यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना, सोडियम क्लोराइड का। किसका निर्माण करते हैं, सोडियम क्लोराइड का। यही तो है आपका जो है साधारण नमक जो आप खाते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो है ना, इस प्रकार से जो बंध बनता है ना, इस प्रकार से जो बंध बनता है, मतलब जो तत्व जो होते हैं वो जो है यदि धन आयन और ऋण आयन के रूप में क्या हो जाते हैं, परस्पर जो है धन आयन और ऋण आयन के रूप में टूट जाए, है ना। धन आयन और ऋण आयन का जो है आपस में जो है जुड़ करके क्या बनाते हैं, स्थिर विद्युत बल के द्वारा यदि जुड़ करके जो है यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से जो बंध बनता है इसको हम बोलते हैं, यही जो बंध बनता है इसको हम बोलते हैं आयनिक बंध। क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। ओके, समझ में आया क्या होता है आयनिक बंध। तो कुल मिलाकर के देखिए तो आयनिक बंध में क्या होता है, दो अलग अलग तत्वों के परमाणु जो है आपस में, है ना, दो अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में क्या करते हैं, आपस में जो है पहले तो आयनित हो जाते हैं, है ना। और आयनित होने के बाद क्या होते हैं, स्थिर विद्युत बल के द्वारा जो है आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके जो है नए यौगिकों का क्या करते हैं, है ना, नए जो है अणुओं का या फिर बोले यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से जो बंध बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर जो है यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है ना इस प्रकार से। तो यदि हम सोडियम और क्लोरीन जो है, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन की यदि हम जो है यहाँ पर यदि हम बात करते हैं ना, ओके, तो सोडियम जो है यदि हम यहाँ पर सोडियम आयन और क्लोराइड जो आयन है उनका यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ये जो है इनकी जो संरचना जो होती है इस प्रकार से जो है त्रिविमीय संरचना होती है। मतलब जो है एक ऋण आयन बीच में रहता है इस प्रकार से और चार धन आयन से जो है इस प्रकार से क्या रहते हैं, ये जो है इस प्रकार से घिरे रहते हैं। मतलब जो है प्रत्येक ऋण आयन चार धन आयन से और प्रत्येक धन आयन जो है चार ऋण आयन से जो है घिरे रहते हैं और इस प्रकार से जो है क्रिस्टल बना लेते हैं। और यही जो है क्या आपका जो है क्रिस्टल के रूप में रहते हैं। जो नमक जो होता है ना, नमक, तो नमक का जो क्रिस्टल आप देखे होंगे या फिर शक्कर का क्रिस्टल जैसे देखते हैं ना, आपका नमक का क्रिस्टल छोटे छोटे दाने को आप देखते हैं, तो इसी प्रकार से जो है वो जो है उनकी संरचना होती है, गोल गोल संरचना जो होती है, ठीक है ना। तो
वो जो है इसी प्रकार से जो है क्या होता है, उसमें जो है सोडियम आयन और एक सोडियम आयन 4 क्लोराइड ऋण आयन से, है ना, और 1 क्लोराइड ऋण आयन 4 सोडियम धन आयन से क्या होते हैं, इसी प्रकार से जो है घिरे रहते हैं और इस प्रकार से इनकी संरचना जो है त्रिविमीय संरचना होती है। समझ में आया? तो ये था क्या आपका, ये था आपका जो है आयनिक बंध। कौन सा बंध? आयनिक बंध। अब आयनिक बंध में देखिए यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो एक वैज्ञानिक था लुईस, है ना, एक गिलबर्ट न्यूटन लुईस जो है एक वैज्ञानिक था। इन्होंने जो है एक जो है यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें जो है प्रतीक के रूप में जो है दर्शाया था। मतलब जो जैसे यदि हम बात करें कार्बन की बात करें, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना? 6। तो यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, है ना, 2 और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2 और कितना होगा? 4। तो इनके बाह्य कक्षा जो है कौन से होंगे? ये वाली कक्षा होंगी, है ना। तो इनकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो यही जो है इनका संयोजी कक्षा, और संयोजी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं, ठीक है ना। तो इनको इन्होंने बिंदु के रूप में दर्शाया था इस प्रकार से, 1 2 और ये 3 और ये 4। मतलब जो बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, उनको जो है बिंदु के रूप में जो है, बिंदु के रूप में, प्रतीक के रूप में जो है, प्रतीक चिन्ह के रूप में इन्होंने दर्शाया था। ये जो है नियम इन्होंने दिया था कि इस प्रकार से दर्शाना है करके। समझ में आया? किसने? लुईस ने। तो इस प्रकार से यदि हम जो है इस प्रकार से दर्शा भी सकते हैं, इस प्रकार से हम देख करके जान भी सकते हैं कि कार्बन के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। क्लोरीन के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 7। सोडियम के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। मैग्नीशियम के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। समझ में आया? ओके। इसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है कुछ और जो यौगिक है उसके बारे में भी देख लेते हैं, किस प्रकार से जो है कुछ और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं आयनिक बंध का। तो अब मैं यहाँ से आपको जो है ना, थोड़ा सा शॉर्टकट में समझाने का प्रयास करूँगा, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो जैसे मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 8 2 ये हो जाएगा मैग्नीशियम का, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो क्या हो जाएगा? ये 2 8 7। अब यहाँ पर देखिए 2 8 7 हो जाएगा। अब मैग्नीशियम की हम बात करते हैं तो ये जो है इसके पास 2 ऑप्शन हैं अष्टक पूर्ण करने के लिए, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर जो है 6 इलेक्ट्रॉन ले लें, है ना, मैग्नीशियम और हाँ ठीक है ना। तो ये या तो क्या करें, या तो मैग्नीशियम जो है 2 8 10 12, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को या तो ये त्याग कर दे या फिर जो है क्या कर दे, ये जो है 6 इलेक्ट्रॉन ले ले अष्टक पूर्ण करने के लिए। और यदि हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन के बाह्य कक्षा में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अष्टक पूर्ण करने के लिए जो है या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? त्याग कर दे, ठीक है। इनके पास 2 ऑप्शन है। ओके, तो दोनों में जो है यहाँ पर देखते हैं तो इनको आसान कौन पड़ेगा, है ना, आसान क्या करना आसान रहेगा। तो मैग्नीशियम के लिए जो है 2 इलेक्ट्रॉन को जो है त्याग करना बहुत आसान है, किसके बजाय? बजाय जो है 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के। समझ में आ रहा है? और उसी प्रकार से जो है क्लोरीन के लिए जो है 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना जो है क्या है? बहुत आसान है, बजाय किसके? 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागने के, है ना। समझ में आ रहा है ना? मतलब जो है ये 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए जो है इनको जो है इसमें जो है 7 अतिरिक्त जो है धनावेश जो है उनको जो है कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं है, है ना। समझ में आ रहा है ना? मतलब जो है 7 इलेक्ट्रॉन को जो है एक साथ निकाल पाना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी और परमाणु का संतुलन जो है क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो 7 इलेक्ट्रॉन को जो है ये क्या करता है? त्यागता नहीं, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और मैग्नीशियम भी उसी प्रकार से जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है? त्याग देता है। 6 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण नहीं कर सकता। समझ में आया? ये हो गया। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं तो जब जैसे ही क्या करता है, जैसे ही यहाँ पर देखते हैं तो मैग्नीशियम क्या कर देता है? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही त्यागेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को मैग्नीशियम त्यागता है, इस कारण से उस पर जो है 2 धनावेश जो है क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। 2 धनावेश जो है यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है ये आयनित हो जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अष्टक पूर्ण करते हैं। तो और जो क्लोरीन जो होता है ना, तो क्लोरीन के जो है क्लोरीन जो है यहाँ पर क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन के 2 परमाणु जो है क्या करते हैं? अलग अलग जो है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को जो है, 1 क्लोरीन परमाणु केवल 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। 2 क्लोरीन परमाणु यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर 2 क्लोरीन परमाणु क्या करते हैं? यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। मैग्नीशियम के
दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर लेते हैं, क्लोरीन के 2 परमाणु, ठीक है। और ये दोनों आपस में इस प्रकार से मिल करके क्या होते हैं, ये दोनों आपस में जो है मैग्नीशियम के 2 परमाणु और क्लोरीन के जो है मतलब जो मैग्नीशियम जो आयनित हुआ रहता है वो, और क्लोरीन जो आयनित हुआ रहता है वो, तो मैग्नीशियम के 1 परमाणु है ना आयनित होकर, और क्लोरीन के 2 परमाणु जो है क्या होते हैं, आयनित होकर के क्या करते हैं, दोनों स्थिर विद्युत के बल के द्वारा जो है जुड़ करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 है ना, और क्लोरीन का क्या है, यहाँ पर 2 है, ऐसा लिखा हुआ है ना, आपको दिखाई दे रहा है। मैग्नीशियम का जो है यहाँ पर 1 परमाणु जो है आयनित हुआ है, Mg+2 बनाया है, क्या बनाया है, Mg+2 बनाया है। और क्लोरीन का जो है 2 परमाणु क्या बनाया है, क्लोरीन का जो है 2 परमाणु जो है यहाँ पर जो है क्लोरीन माइनस आयन बनाया है ना, इस प्रकार से, और दोनों आपस में जुड़ करके क्या बनाया है, मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है। ये भी क्या है, ये भी जो है आयनिक बंध ही है। क्या है, आयनिक बंध है। ओके, उसके बाद जो है, उसके बाद यदि हम आगे बात करें है ना, तो आगे हम देखते हैं, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद जो है ये एक और उदाहरण दिया हुआ है, इसको आप जो है आप इसको जो है पढ़ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, बहुत आसान है। कि यहाँ पर कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, इसके बाह्य कक्षा में होते हैं 2। तो कैल्शियम जो है क्या करता है, अष्टक पूर्ण करने के लिए जो है 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, इस कारण से यहाँ पर जो है 2 धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं। और जो ऑक्सीजन जो होते हैं उनके बाह्य कक्षा में होते हैं 8, बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए इनको कितना चाहिए रहता है, 2। इस कारण से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, इस कारण से यहाँ पर बिंदु के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है ना। अब इस प्रकार से दोनों क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। कैल्शियम 2+, ये जो है कैल्शियम जो है धनायन बनाता है ना, इसके ऊपर जो है दो धनावेश होते हैं। और उसके बाद जो है ऑक्सीजन जो होता है उस पर जो है दो क्या होते हैं, ऋण आवेश होते हैं, और दोनों स्थिर विद्युत बल के द्वारा क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। समझ में आया। तो ये सभी जो है किसके उदाहरण है, ये सभी जो है आयनिक बंध के उदाहरण है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से आज हमने जान लिया कि आयनिक बंध क्या होता है, ठीक है। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें जो है हम संयोजकता क्या होती है और सहसंयोजक बंध क्या होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो आप जो है बुक से एक बार और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। और एक बार में यदि समझ में ना आए तो वीडियो को जो है 2 बार 3 बार आप जो है क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे पढ़ेंगे, तो ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।